आजाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबात का दूसरा मरहला। 8 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का, वोटों की गिनती के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। एक हल्के में पोलिंग ना हो सकी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। आजाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का जश्न, कारकुनों का हल्ला गुल्ला। मरियम औरंगजेब ने कामयाब उम्मीदवारों को हार पहनाए। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग। मुल्क भर से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। 8 नशिस्तों पर नून लीग को बढ़तरी। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। बिहाड़ी, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान, शकरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, सरगोधा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने मैदान मारा। कराची, रावलपिंडी और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से 2 उम्मीदवारों समेत पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों के साथ आगे है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-31 लोअर कोर्ट पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आरआई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मुश्ताक शाह जां बहक। 3 अफराद जख्मी। LA-27 में मौसम की खराबी के बायस पोलिंग मुलतवी। 4 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल कहते हैं कि तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से ही लाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी ने महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से कुछ शिकायत की। एतराजात पर कार्रवाई करके उन्हें आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून मजमूम हथकंडों पर उतर आई। मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली सलाउद्दीन जुनेजो और सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, नून लीग के शरपसंदों ने मेरे कारकुनान पर बराह रास्त गोलियां चलाई। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई है। मुजफ्फराबाद में नून लीग की धांधली और जबर का मुकाबला पीपल्स पार्टी के वकार और उसूल पसंदी की सियासत से है। हमलावरों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीपल्स पार्टी मुसलसल धांधली का शोर कर रही है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमला नहीं हुआ। वो अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने गए। वहां एक सादात फैमिली के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई। कोई हाथापाई और झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुश्ताक हुसैन पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं, ना ही उसका कत्ल हुआ। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हमने सबूत दिया है। बिलावल उनको पकड़े। सलाउद्दीन जुनेजो के साथ सिंध पुलिस थी जिससे पहले फायरिंग की, जवाब में शायद गोली चली हो। आजाद कश्मीर इंतखाबात में बदमज़गी। पीपल्स पार्टी शदीद बरहम। धांधली का इल्जाम, नताइज कबूल करने से इनकार। तवक्को थी कि इलेक्शन शफाफ होंगे। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए कुछ भी करना चाहती है। आजाद कश्मीर में लाकानूनियत की इंतहा है। कमर जमान कायरा, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद और शाजिया मरी की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, सदर रियासत पर मुबैना हमला नाकाबिल कबूल। पीपल्स पार्टी कारकुन मुश्ताक शाह को कत्ल कर दिया गया। LA-31 में उम्मीदवार पर हमला हुआ। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना नहीं तो कोई नहीं मानेगा। कहते हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हमें मालूम है कि हम जहां हारे हैं, जहां हम जीत रहे थे, वहां आपने ज्यादती की। नून लीग वाले याद रखें, बैलेट पेपर्स झूठ नहीं बोलते। धांधली के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून का जवाबी वार। मुखालिफिन पर तंज के तीर बरसा दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन रोने धोने, धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर धांधली का कह रहे हैं। तस्लीम कर लें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बिलावल के खिलाफ धांधली कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में कारकर्दगी दिखाएगी तो वहां के आवाम को रिलीफ मिलेगा। आपने पर्चे की तैयारी नहीं की तो इम्तिहानी हॉल को ताला लगा दें।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना था कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा, ये चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा मौखर कर दिया। ईरान और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दरखास्त पर ऐलान। ट्रंप कहते हैं कि हमला मनसूखी का फैसला मशरूत है कि ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। इसराइल भी इस मौके में अमरीका के साथ है। ट्रंप का कहना था मुजव्वज़ा मुआहदे में आबे हर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खोलना और ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात का खात्मा शामिल है। अमेरिका से हमले रोकने की दरखास्त नहीं की। ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप का बयान बेबुनियाद और उसमें कोई सदाकत नहीं, दावा एक नया झूठ है। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। दिफाई फोर्सेस हाई अलर्ट, किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो उसका भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुक्काम ने आबे हर्मुज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ खबरों की भी तरदीद कर दी। सऊदी अरब का ईरान पर अमेरिका के बड़े हमलों के मंसूबे पर इजहार तशवीश। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से कहा कि कशीदगी में कमी लाएं और हमलों से गुरेज करें। कतर, अमारात, तुर्किया और पाकिस्तान का भी अमेरिका पर कशीदगी में कमी के लिए जोर। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। ट्रंप ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने को तैयार हैं जो दीगर इंतजामिया ने नहीं की। वजीर खारजा मार्को रूबियो की धमकी। कहा ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और ईरान लोगों के मुआहदे करने के फरेब में उलझा रहा है। ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाखलत और तौसी पसंदाना पॉलिसीज पर मबनी रहा है। वो खित्ते पर अपना असर और रसूख कायम रखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मुतअद्दिद खवारिज हलाक और जख्मी हुए, कई ठिकाने तबाह हुए, मुतअद्दिद सहूलतकार गिरफ्तार, भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद, देसी साख्ता बम भी नाकारा बनाए गए। बाजोड़ के इलाके शाकरों में ऑपरेशन में खवारिज के दौरान ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। हंगो में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले के मास्टरमाइंड खारजी अमीर माविया मारा गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक खारजी फितनतुल खवारिज में कुरम के कमांडर काजिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज था और फोर्सेस को मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले में मुलविस किसी दहशतगर्द को माफ नहीं किया जाएगा। बेगुनाह लोगों पर हमले करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो पाकिस्तान के आईन और कानून को नहीं मानता, हम उनको नहीं मानते। आइन को ना मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर आइन और कानून के खिलाफ मौजूद मवाद हटाने का मुतालबा। कहा पैगाम पाकिस्तान मुतफ़िक़ का दस्तावेज है, हमने पुरतशद्दुद रवैयों की हौसला शिकनी करना है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अहम सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। फुटेज में मीर रजा को दुकान का दरवाजा खोलकर दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। मीर रजा दराज खोलकर पिस्तौल बाहर निकालता है, दुकान से हाथ में पिस्तौल पकड़े बाहर निकलता है, बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिस्तौल रखता है। पुलिस का तहकीकाती कमेटी बनाने पर गौर।
पीटीआई टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। रेत के ठेके के मामले पर कत्ल का इंकशाफ। पुलिस तफ्तीश के दौरान एक शख्स का नाम सामने आया जिस पर कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम है। पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश तेज कर दी। पाक अमरीका इक्तिसादी ताउन में नई पेशरफ्त। अमरीकी वफ्द का कराची में सरमायाकारी मौके का जायजा। SIFC की मुआवनत से अमरीकी कारोबारी वफ्द का कराची का 2 रोजा दौरा। सूबाई वज़रा से मुलाकात। बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वफ्द को सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप, KT बंदर पोर्ट, NED टैक पार्क पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन की बरवक्त बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई कानून साजी की तजवीज़ हुकूमत को पेश। कहा, बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने से 120 दिन पहले की कानूनी पाबंदी के मौसर नफाज के लिए कानून में तरमीम की जाए। नई तजवीज़ के तहत मुद्दत खत्म होने के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कोई तरमीम नाफिज नहीं हो सकेगी। तरमीम से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर को रोका जा सकेगा। हाफिज सईद का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज करें। आवाम की राय पर आइंदा डाका ना डालने का अज़्म जरूरी है। आइंदा जिसको चाहे लोग वोट दें, जिसको चाहे मुस्तरद कर दें। तरमीम के जरिए या नगमाल बनाई गई अदलिया को आज़ाद, जजेस की तैनाती मेरिट पर की जाए। निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर दिया। इंतजामी बुनियादों पर नए यूनिट्स और सूबों की तश्कील पर इत्तेफाक राय कायम किया जा सकता है। मॉनसून बारिशों का दूसरा स्पेल। बदीन के रवाही गांव में बारिश से छत गिर गई, नौजवान जान से गया। मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश से शहर डूब गया। शाहराहें, सड़कें, गलियां, बाजार ज़ेरे आब। मुतादिद नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मिठियारी में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। मुतादिद इलाकों में आमदोरफ्त शदीद मुतासर। घोटकी करीब महेसर नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। सोहबतपुर में गोट फजल करीम खोसा के मकाम पर मांझूठी कैनाल में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दरिया हसन में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। शहर में ठंडी हवाओं का राज। काली घटाओं के डेरे। शाम तक गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब और मतलाबर आलूद रहने की तवक्को। 15 ता 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाएं चलने का इम्कान।